हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इसके पहले हमने 7 क्लासेस कर ली है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो आप जाके देख लीजिए, क्योंकि काफी मतलब एंशियंट मेडिवल का और मॉडर्न का भी काफी पार्ट हो चुका है। तो आप अगर चीजों को कनेक्ट कर पाए और मतलब वहां से भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, तो वो आप अगर देख लेंगे तो वो भी आपका हो जाएगा। और ज्यादा ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा है, आप एक दिन में 2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। आज हमें शुरू करना है बंगाल विभाजन या स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और क्लास को भी शेयर कर दीजिए। तुरंत पहले क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि फिर आपको ये वाला काम ना रहे, सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आज क्या है? पहला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बंगाली राष्ट्रवादियों ने बंगाल विभाजन का दृढ़ता से विरोध किया, क्योंकि मतलब बंगाल विभाजन का जो बंगाली राष्ट्रवादियों ने और राष्ट्रीय कांग्रेस जी थी, वो क्यों मतलब विरोध की थी? जो मतलब था बंगाल विभाजन को क्यों विरोध किया गया था? तो क्यों विरोध किया गया था? यह भारतीय राष्ट्रवाद के लिए चुनौती थी। यह एक अभद्र प्रशासनिक कार्यवाही थी। इसने एक पृथक राष्ट्र का सृजन किया। यह ब्रिटिश शासन का लोकप्रिय बनाता है। नहीं, इसमें क्या होगा? पहला हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रवाद के लिए चुनौती थी, क्योंकि उस समय जब ये बंगाल विभाजन इसलिए शुरू हो, क्योंकि उस समय बंगाल में बहुत ज्यादा क्रांतिकारी गतिविधियां होने लगी थी, और लोग एकजुट होने लगे थे। हिंदू मुस्लिम सिख मतलब सब एक साथ हो गए थे। तो उसमें फूट डालने के लिए और थोड़ा सा क्रांतिकारी माहौल को ठंडा करने के लिए या कम करने के लिए अंग्रेजों ने कौन सा मतलब दांव चला? विभाजन का। मतलब उसमें उन्होंने बहुत सारी चीजें मतलब बताई, कारण बताया, लेकिन मेन उनका मुद्दा यही था कि उनको मतलब हिंदू मुस्लिम बांटना था, या ऐसा कि मतलब जो राष्ट्रवाद है उसको कम करना है। यही मेन पर्पस था उनका। देखिए इसमें लिखा भी होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बंगाली राष्ट्रवादियों ने बंगाल विभाजन का दृढ़ता से विरोध किया, क्योंकि यह भारतीय राष्ट्रवाद के लिए चुनौती थी। कर्जन ने बंगाल में राष्ट्रीयता की बढ़ती, देखिए जो कर्जन था वो बंगाल में राष्ट्रीयता की बढ़ती हुई भावना को कमजोर करने के लिए बंगाल विभाजन का निर्णय लिया। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा हुई। और कब करने के लिए मतलब 19 जुलाई 1905 को घोषणा हुई थी, मतलब विभाजन की घोषणा की कि 19 जुलाई 1905 को, कि मतलब हम इस दिन विभाजन करेंगे। तो किस दिन के लिए था? 16 अक्टूबर 1905 को था कि विभाजन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में कार्यान्वित बंगाल विभाजन का किस वर्ष में निरस्त किया गया था? तो बंगाल विभाजन का निरस्त किसके वर्ष किया था? 1911 में, जब दिल्ली दरबार लगा था। 1905 में कार्यान्वित बंगाल विभाजन को वर्ष 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा, कौन? लॉर्ड कर्जन ने लाया था, लॉर्ड हार्डिंग द्वारा निरस्त किया गया। 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने एक आदेश जारी कर बंगाल प्रांत को 2 भागों यानी पूर्वी बंगाल और पश्चिमी भाग में विभाजित कर दिया। 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन प्रभावी हुआ और बंगाल में इसे राष्ट्रीय शोक का दिन घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन में किसने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो किसने मुख्य भूमिका निभाई थी? मतलब किसने स्वदेशी, ये देखिए इसीलिए बंगाल विभाजन हुआ था। देख रहे हैं, स्वदेशी आंदोलन था, मेन जो मतलब रोल कौन से एरिया का था? बंगाल का। ठीक है, इसमें क्या है जिसका वो थोड़ा पढ़ लेते हैं। स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को, कब? 7 अगस्त 1905 को बंगाल के कलकत्ता टाउन हॉल में, कहा? ये भी पूछा जाता है कहाँ हुआ था? कलकत्ता टाउन हॉल में। कहा? कलकत्ता टाउन हॉल में घोषित किया गया था। स्वदेशी आंदोलन में बंगाल के छात्रों ने मुख्य भूमिका निभाई थी। पूरे बंगाल में जनसभाएं की गई, जिनमें से स्वदेशी यानी भारतीय वस्तुओं के उपयोग और ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार के निर्णय की किए गए, और शपथ के लिए कई स्थानों पर विदेशी कपड़ों को होली जलाई गई और विदेशी कपड़े बेचने वाली दुकानों पर धरने दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घटना ने अरबिंदो घोष के भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन की ओर मोड़ दिया था? मतलब राष्ट्रवाद के ओर कौन सी घटना उनको मोड़ी थी? तो कौन सी थी? बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन की वजह से उन्होंने राष्ट्रवाद की तरफ अपना रुख किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्वदेशी मूवमेंट। पहला क्या है? इट वाज कन्फाइंड टू बंगाल, या बंगाल में ही सीमित था। नेक्स्ट है, इट प्रमोटेड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। इसमें राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना के लिए बढ़ावा दिया गया। नेक्स्ट है, अब इसमें बताया कौन सा इसमें सही है, तो कौन सा इसमें सही है? केवल 2 सही है। पहला इसमें गलत है, या बंगाल में सीमित था, ऐसा नहीं था, ये मतलब और भी क्षेत्रों में फैल गया था। स्वदेशी आंदोलन 1905 में बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप शुरू हुआ।
7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में संपन्न एक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई। बंगाल प्रभाव प्रभाव बंगाल तक सीमित न होकर संपूर्ण भारत पर पड़ा। इसमें राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थानों की स्थापना के लिए बढ़ावा दिया गया। 15 अगस्त 1905 को एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद क्या एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना 15 अगस्त 1905 की स्थापना की गई। आचार्य पीसी राय आचार्य पीसी राय ने बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब प्रभाव में आया? तो कब प्रभाव में आया था बंगाल का विभाजन? 16 अक्टूबर 1905 को आया था बंगाल विभाजन, जो है उसमें इन्फोर्स हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी बंगाल में वकील और स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? हु वाज ए लॉयर एंड फ्रीडम फाइटर फ्रॉम ईस्ट बंगाल? तो कौन थे ईस्ट बंगाल के फ्रीडम फाइटर? चित्तरंजन दास। कौन? चित्तरंजन दास। पूर्वी बंगाल में वकील और स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन, इनको क्या कहते थे? ऐसे भी पूछा जाता, देशबंधु की उपाधि किसको मिली थी? तो किसको मिली थी? चित्तरंजन दास को। किसको? चित्तरंजन दास को। यह भारतीय नेता, राजनीतिक वकील, कवि, पत्रकार तथा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। चित्तरंजन दास का जन्म 5 नवंबर 1870 को कोलकाता में हुआ। उन्होंने सन 1905 ईस्वी में कांग्रेस में प्रवेश किया। 1917 में ये बंगाल के प्रांतीय राजकीय परिषद के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो प्रांतीय राजकीय परिषद के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल कब विभाजित हुआ था? तो कब विभाजित हुआ था? 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम का नारा किस आंदोलन में अपनाया गया था? तो किस आंदोलन में अपनाया गया था? 1905 के विभाजन के समय, मतलब स्वदेशी आंदोलन या समझ लो, उस समय इसको वंदे मातरम जो है नारे को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया? तो दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? सैयद हैदर रजा ने। किसने? सैयद हैदर रजा ने। जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा हुई। शुरू में आंदोलन केवल बंगाल तक ही सीमित था, लेकिन बाद में भारत के अलग अलग हिस्सों में भी इसका प्रसार किया गया। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व सैयद हैदर रजा ने किया था। किसने? सैयद हैदर रजा ने। उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा बंगाल के विभाजन के विरुद्ध सरकार पर दबाव बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला मुख्य राजनीतिक हथियार क्या था? तो मुख्य राजनीतिक हथियार क्या था? स्वदेशी एंड बाइकॉट। स्वदेशी एंड बाइकॉट ना मेन मतलब जो हथियार था। स्वदेशी आंदोलन चलाने का तत्कालिक कारण क्या था? तो स्वदेशी आंदोलन चलाने का तत्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन तत्काल कारण था, मतलब स्वदेशी आंदोलन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ भारत में शुरू किया गया था। स्वदेशी आंदोलन। कौन? स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, का अर्थ है हमारे अपने देश में हमारे अपने लोगों द्वारा बनाया हुआ। तो क्या होगा? स्वदेशी। स्वदेशी का अर्थ है हमारे अपने देश में हमारे अपने लोगों द्वारा बनाया गया जो होता है उसको स्वदेशी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध भारत माता को किसने पेंट किया था? भारत माता की पेंटिंग मतलब किसने पेंट किया था? अवनींद्रनाथ टैगोर। कौन? अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में हुए बंगाल विभाजन के परिणाम संबंधी निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? इसने हिंदुओं द्वारा तथा मुसलमानों दोनों के विरोध की प्रबल भावना को जन्म दिया। इससे राजनीतिक दृष्टि से उन्नतिशील बुद्धिजीव में शिथिलता आ गई। इससे धार्मिक वैमनस्य भड़क उठा। तो क्या होगा? सी। 1905 में हुए बंगाल विभाजन से भारतीयों में सच्ची राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ। 1905 में वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रवाद का गढ़ बन चुके बंगाल के विभाजन कर राष्ट्रवाद को विखंडित करना और सांप्रदायिकता के उन्माद को फैलाना था, जिससे काफी विरोध भी हुआ। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था कि यह निर्णय हमारे ऊपर एक वज्र की तरह है। क्या? यह निर्णय हमारे ऊपर एक वज्र की तरह है। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को जब बंगाल का विभाजन किया गया तब संपूर्ण बंगाल में राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया गया। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या आ गया? मुस्लिम लीग, होम रूल लीग जो है वाई उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, होम रूल लीग आंदोलन के एक नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसमें से कौन से थे? एनी बेसेंट। होम रूल आंदोलन के नेता एनी बेसेंट थी। 16 जून 1914 को तिलक 8 वर्ष के कारावास के बाद जेल से रिहा हुए।
तब तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर भारत में होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया। बाल गंगाधर तिलक द्वारा 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना की। कहाँ? बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। तिलक के 5 महीने बाद एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एनी बेसेंट के साथ मिलकर होम रूल लीग आंदोलन का शुभारंभ किया। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने मिलकर इस शुभारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष था? मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खान था। आगा खान था मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष। कब बनी थी? 30 दिसंबर 1906 को बनी थी। कब? 30 दिसंबर 1906 को बनी थी। नेक्स्ट है, द लखनऊ पैक्ट डेल्ट विथ, लखनऊ समझौता का संबंध में भारतीय सरकार की संरचना से है, हिंदू और मुसलमान समुदाय के आपसी संबंध से है। तो इसमें दो होगा। लखनऊ समझौता का संबंध 1916 के कांग्रेस अधिवेशन से है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी और अनुदारवादी गुटों का फिर से मेल हुआ। इस समझौते में हिंदू तथा मुसलमान समुदाय के बीच संबंधों के बारे में प्रावधान था। मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक ने इस समझौते के प्रमुख निर्माता थे। 1916 लखनऊ कांग्रेस की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगा खान मुस्लिम नेतृत्व के अंतर्गत 1906 में लॉर्ड मिंटो में शिमला में किस संदर्भ में मिले थे? तो किस संदर्भ में मिले थे? शिमला में पृथक निर्वाचन क्षेत्र मुस्लिमों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में होम रूल लीग किसके द्वारा आरंभ किया गया था? किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी? 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी? तो किसके नेतृत्व में हुई थी? 1 अक्टूबर 1906 में H. आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों का एक दल वायसराय लॉर्ड मिंटो में शिमला में मिला। इसके मतलब जो मेन मतलब वो थे आगा खान थे। नेक्स्ट की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को की गई थी। तो किसकी की गई थी? 30 दिसंबर 1906 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना। सन 1916 में मुस्लिम लीग का और कांग्रेस में आपसी समझौता हुआ लखनऊ पैक्ट में। कब? लखनऊ पैक्ट में ही हुआ था। दिल्ली दरबार लिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? बंगाल का विभाजन 1905, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, सूरत विभाजन 1907, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण गलत है। यही 1911 में हुई थी। 1911-12 में ऐसे हुई थी, 9 नहीं। देखो 1911 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष भारत साम्राज्यिक दरबार का अंश नहीं था? तो कौन नहीं था? 1921, बाकी 1877, 1903, 1911 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1911 में दिल्ली राजधानी बनने से पहले इनमें से कौन सा शहर भारत की राजधानी था? तो कौन सा था? कलकत्ता में पहले भारत की राजधानी थी। नेक्स्ट टॉपिक है रॉलेट एक्ट। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय रॉलेट एक्ट के लोकप्रिय रोष को कैसे उत्पन्न कर देते हैं? इसने सरकार के लोगों को बिना ट्रायल के जेल में डालने का अधिकार दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपर विकल्पों में युक्त क्रम को रखिए, मतलब इसको क्रम में लगाना है। तो पहला क्या हो जाएगा? रॉलेट एक्ट 1919 में आया। फिर गांधी अर्जुन समझौता 31 में, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में, इल्बर्ट विल 1883 में। तो पहला डी हो जाएगा, फिर उसके बाद ए हो जाएगा, डी सी 1909 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें कौन सा सही है?
रॉलेट कानून का विरोध करने के लिए सत्याग्रह सभा का आयोजन किया गया था। महात्मा गांधी ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। इरविन समझौते के बाद सिविल अवज्ञा आंदोलन के स्थगित कर दिया। तो क्या हो जाएगा इसमें 1 और 3। रॉलेट एक्ट के विरोध में फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की शुरुआत हुई। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में सत्याग्रह सभा का आयोजन किया गया था। इसके फलस्वरूप जनरल डायर द्वारा गोलीकांड को अंजाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वायसराय कौन था जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था? तो कौन था उस समय जो है? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आजादी के संघर्ष के दौरान इनमें से किसने पहला भारत बंद का आह्वान किया था? किसने किया था रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? रॉलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? बिना मुकदमा चलाए किसी को भी जेल भेज देना और मुकदमे की संक्षिप्त कार्यवाही। भारत के क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1917 में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी की नियुक्ति की, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 18 मार्च 1919 ईस्वी को क्रांतिकारियों अराजकतावादी अधिनियम पारित हुआ, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को राजद्रोहात्मक कार्यों में लिप्त होने के संदेह मात्र पर ही गिरफ्तार कर जेल भेजा सकता था और उसके खिलाफ एक गुप्त अदालत में आपराधिक संक्षिप्त कार्यवाही की जा सकती थी। इसके तहत गिरफ्तार व्यक्ति को अपील करने का कोई अधिकार नहीं था। इसे काला कानून या बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट टॉपिक आ गया, विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन। वह कौन सा इकलौते भारतीय राजा थे जिन्होंने न केवल भारत में अपितु भारत से बाहर भी क्रांतिकारी आंदोलन में सक्रिय रूप से कार्य किया? किसने किया? राजा हरि सिंह ने। नेक्स्ट है, 1915 से भारत के अंतिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे? राजा महेंद्र प्रताप थे। कौन? राजा महेंद्र प्रताप। गदर आंदोलन कब भंग हुआ? कब भंग हुआ था? 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने स्थानों में से गदर आंदोलन कहाँ आरंभ हुआ था? कहाँ? यूएसए में, फ्रांसिस्को में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से भाग गए और 1947 तक गदर पार्टी के साथ कार्य करते हैं। उन्होंने पेशवा नामक अखबार की भी शुरुआत की। तो किसकी बात हो रही है? सरदार अजीत सिंह। निम्नलिखित में से किस एक को संबंध गदर पार्टी से नहीं था? ऊधम सिंह। बाकी ये सब रिलेटेड हैं गदर पार्टी से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ऐसी क्रांतिकारी थी जिसने भारत से बाहर रहकर कार्य किया? कौन? विजय लक्ष्मी पंडित हैं शायद। नहीं, कौन है? भीखाजी रुस्तम कामा ना, इटली में, जर्मनी में पहले सबसे पहला झंडा फहराया था भारत का। तो यही हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक, जलियांवाला बाग हत्याकांड। हंटर कमीशन के द्वारा निम्न में से किस घटना की जांच की गई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के वजह से जांच की गई थी। ब्रिटिश सरकार के द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु किस समिति आयोग की नियुक्ति की गई? तो किसकी नियुक्ति की गई? सॉरी गाइस, हंटर आयोग की। किसकी? हंटर आयोग की गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी। पंजाब के गवर्नर जनरल रहे जनरल ओ डायर ने निहत्थे भीड़ पर गोली चलवा दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। साइमन कमीशन भारत में 1928 भारत आया था, 1927 में गठित हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में घटनाओं में से किसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि प्राप्त मतलब त्याग दी थी? तो किसके? जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग नरसंहार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प सही क्रम दर्शाता है जिसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ये घटनाएं हुई? तो पहले मुस्लिम लीग का गठन 1906 में, फिर नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, चौचरी कांड 5 फरवरी 1922 गोरखपुर में, फिर उसके बाद लाला लाजपत राय का निधन 17 नवंबर 1928 जो हुआ था ना कैबिनेट अभी हमने पढ़ा था। हाँ यार, साइमन कमीशन आया था ना, उसके प्रोटेस्ट में ही उनकी डेथ हो गई थी, तो 1928 में ही तो आया था भारत में। भारत के जलियांवाला बाग के नरसंहार दोषी डायर को किसने मारा था? किसने मारा था? ऊधम सिंह ने मारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध के लिए 13 अप्रैल सन 1919 को बैसाखी के मेले के अवसर पर लोग इकट्ठा हुए थे। मतलब पूछा किस अवसर पर इकट्ठा हुए थे, कहाँ? तो कहाँ हुए थे, कब हुए थे? जलियांवाला बाग मतलब था, उसी में इकट्ठा हुए थे सब लोग। नेक्स्ट टॉपिक है क्रांतिकारी आंदोलन। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत के इतिहास के संदर्भ में 9 अगस्त 1925 में निम्नलिखित में से किस घटना के कारण प्रसिद्ध है? तो किसके? काकोरी रेल डकैती के कारण। काकोरी रेल डकैती, या इसको डकैती की जगह एक्शन कर दिया गया है यूपी यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। तो काकोरी रेल एक्शन याद करिए। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी नामक गांव में ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन को क्रांतिकारी द्वारा की गई थी। इस कार्यवाही के हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लहेड़ी, केशव चक्रवर्ती, बूंदीलाल बनवारी लाल सहित 10 क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड नाम का बदलकर ये देखो इसमें दिया गया काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाभरा जहां क्रांतिकारी चंद्रशेखर का आजाद का जन्म हुआ था किस राज्य में स्थित है? तो किसमें? मध्य प्रदेश में भाभरा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक के कैद होने का क्या कारण था? क्या होने का कारण था? औपनिवेशिक कुशासन पर उनकी रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर षड्यंत्र कांड में किसे मौत की सजा दी गई और बाद में उनकी भूमिका के लिए निष्पादित किया गया? किसको दिया गया था? खुदीराम बोस को। किसको? खुदीराम बोस को, मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौजवान भारत सभा की स्थापना में हुई थी, मतलब कब हुई थी नौजवान भारत की स्थापना? कब हुई थी? मार्च 1926 में। इसके बाद क्या, हिंदुस्तान गणतंत्र संस्था की स्थापना के द्वारा की गई थी, मतलब किसके द्वारा हिंदुस्तान गणतंत्र संस्था की स्थापना की गई थी? तो किसके द्वारा? सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा। किसके? सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जैसे संक्षेप में HRA भी कहा जाता है, भारत की स्वतंत्रता से पहले उत्तर भारत की एक प्रमुख क्रांतिकारी पार्टी थी जिसका गठन हिंदुस्तान के अंग्रेजी शासन से मुक्त कराने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश तथा बंगाल के कुछ अधिकारियों द्वारा सन 1924 ईस्वी में 24 में कानपुर में किया गया था। इसका गठन सचिन नाथ सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल ने किया था तथा इसलिए इसके प्रमुख नेता चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह, योगेश चंद्र चटर्जी और राजेंद्र लहेड़ी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंदोलनकारी सभा अभिनव भारत की स्थापना 1905 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंदोलनकारी सभा अभिनव भारत की स्थापना 1905 में हुई थी। तो कहाँ हुई थी? महाराष्ट्र में हुई थी अभिनव भारत की स्थापना 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लतिका घोष द्वारा
निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना और नेतृत्व किया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लतिका घोष द्वारा निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना और नेतृत्व किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? महिला राष्ट्रीय संघ द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सिंह और बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने के विरोध में विधानसभा में बम फेंके, तो किसके? जन सुरक्षा विधेयक आने वाला था, उसी के विरोध में, गया नहीं तो वही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने बंदी जीवन पुस्तक लिखी जो भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले क्रांतिकारियों के लिए एक सर्व महत्वपूर्ण पुस्तक बन गई है? तो कौन सी है? सचिंद्र नाथ सान्याल की है। बंदी जीवन क्रांतिकारी राजेंद्र नाथ सान्याल की आत्मकथा 1922 में लिखित यह पुस्तक सचिंद्र नाथ सान्याल की क्रांतिकारी गतिविधियों एवं जेल में किताबें किताए बिताए गए समय का वर्णन करती है। चंद रविन्द्रनाथ सान्याल हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य में से थे। नेक्स्ट है, भारतीय क्रांतिकारी भगत सिंह ने अपने साथियों सहित लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए किस अंग्रेज अधिकारी को अनजाने में भर दिया था? तो किसको? सैंडर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रांतिकारी भगत सिंह ने अपने साथियों सहित लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए किस अंग्रेज अधिकारी को अनजाने में मार दिया था? किसको? सैंडर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एक क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एचआरए में बनाया गया था, मतलब कब बनाया गया था? तो 1924 में बनाया गया था। ठीक है, पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देश के उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से 1924 में, कब? 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में, कहा? कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर आजाद इसके संस्थापक सदस्य थे। वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली फिरोजाबाद कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने भारतीय होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? तो कहाँ की थी? लंदन में की थी। नेक्स्ट है, लंदन की इंडिया हाउस में रहने के दौरान वीर सावरकर कौन सी सोसाइटी का गठन किया था? कौन सा गठन किया था? फ्री इंडिया सोसाइटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोरी षड्यंत्र केस के कौन संबंधित है? केस से कौन संबंधित है? अशफाक उल्ला खां। कौन? अशफाक उल्ला खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंकलाब तलवार विचारों की शान पर तेज होती है तो प्रयोग करने पर श्रेय किसका जाता है? किसको जाता है? भगत सिंह को। किसको? भगत सिंह ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1904 में क्रांतिकारी संघ अभिनव भारत संस्था की स्थापना की थी? किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संघ के द्वारा स्थापित किया गया था, तो स्थापित किया गया था क्या? राज बिहारी बोस। राज बिहारी बोस को किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, केंद्रीय विधानसभा दिल्ली पर बम डालने के लिए भगत सिंह का साथ किसने दिया था? किसने दिया था? बटुकेश्वर दत्त ने दिया था। नेक्स्ट है, श्री अरबिंदो आश्रम अवस्थित है पांडिचेरी में। कहाँ है? पांडिचेरी में। कहाँ पर है? पांडिचेरी में। क्रांतिकारी अरविंद घोष
अलीपुर षड्यंत्र केस के पश्चात अध्यात्म दर्शन की ओर आकर्षित है तो पुडुचेरी चले गए। श्री अरविंद आश्रम की स्थापना 24 नवंबर 1926 ईस्वी को अरविंद घोष और उनकी फ्रांसीसी सहयोगी मीरा अल्फांसा पुडुचेरी में किए गए। भारतीय क्रांतिकारी के माता के रूप में किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? भीखाजी रुस्तम कामा को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे संस्थापक? चंद्रशेखर आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने चटगांव पुलिस शस्त्रागार पर छापेमारी का नेतृत्व किया और पुलिस स्टेशन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया? तो किसने? सूरसेन ने। किसने? सूरसेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन था? तो कौन सा पहला क्रांतिकारी संगठन था? अनुशीलन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? चंद्रशेखर आजाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, या तो थे जिन्होंने एक हथियार के रूप में बहिष्कार के महत्व को महसूस किया, जिसका इस्तेमाल भारत में पूरे ब्रिटिश प्रशासनिक मशीनरी को पंग बनाने के लिए किया जा सकता है। तो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। नेक्स्ट है, और इस कट्टरवादी समूह के महत्वपूर्ण नेता थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय नेता को राजनीतिक दृष्टि से उग्रवाद तथा सामाजिक मुद्दों के संदर्भ में परंपरावादी कहा गया है? तो किसको कहा गया है? डी बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको 50 वर्ष जेल की सजा दी गई और अंडमान निकोबार जेल में भेज दिया गया? तो किसको? विनायक दामोदर सावरकर को। अब नेक्स्ट आ गया महात्मा गांधी, यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। इसको हम कल करेंगे, आज इतना ही करते हैं क्योंकि हो गया इतना, थोड़ा थोड़ा करेंगे तभी चीजें सही हैं। ठीक है, अभी टाइम है, धीरे धीरे करते रहिए, आपको भी आइडिया लग जाएगा तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और क्लास को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, सपोर्ट बनाइए ताकि चीजें और जल्दी आगे बढ़ सकें। अभी तक बहुत चीजें पीछे रह गई हैं तो मतलब जल्दी अच्छा हो, और अभी बैच भी स्टार्ट करनी है तो जितना आपके सपोर्ट रहेगा उतना चीजें अच्छी बन पाएंगी। ठीक है, तो चलिए आज यहीं तक करते हैं, कल करेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।